माशाल्लाह इतनी मज़ेदार चिकन मंदी की रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए। यमन की डिश है ये, बहुत ही मज़ेदार सी। ये चिकन मंदी मैंने कैसी बनाई है, तो इसको देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और स्किप किए बगैर एंड तक मेरी वीडियो देखें और बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर पाएँ ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो आए तो आपको वक्त पर देखने पर मिल जाए। और मेरी वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक देखें ताकि आपको पता चले कि ये मैंने रेसिपी इतनी मज़ेदार टेस्टी कैसे बनाई है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे अल्लाह ताला के फजल और करम से। मैं हूं आपके होस्ट और दोस्त इफ़त परवीन आरपी किचन एंड गार्डन से। आज फिर एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूं जिसका नाम है जी चिकन मंदी। एक स्पेशल रेसिपी है, ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, यमन की डिश है ये। तो ये कैसे बनाई जाती है ये मैं आपको आज बताऊंगी, तो देखते हैं फिर। तो मैंने लिया है जी तकरीबन चिकन, तकरीबन 2-2.5 किलो चिकन होगा जिसमें मैंने लेग पीस लिए हैं। वैसे ये पूरे चिकन की बनती है, पिछली वीडियो में मैंने पूरे चिकन की बनाई थी, लेकिन आपके साथ वो वीडियो शेयर करने से पहले ही मेरे मोबाइल से डिलीट हो गई है। वो मसला ये हुआ है कि मेरा याद लगा तो डिलीट होगी। फिर मैंने कहा कि चलो आज फिर बनाने लगी थी तो मैंने कहा साथ वीडियो भी बना लूँ। तो चिकन मंदी में जो इंग्रेडिएंट्स जाते हैं उनमें सबसे पहले जी मैंने लिया है पपरिका। ये सिर्फ कलर के लिए होता है, शिमला मिर्च का ये पाउडर होता है सिर्फ कलर के लिए। और आधी टीस्पून मैंने ली है जी ये ब्लैक पेपर, और थोड़ा सा कलर लिया है येलो, और थोड़ी सी हल्दी। मंदी मसाला लिया है 2 टीस्पून, 1 टेबल स्पून लिया है नमक। क्योंकि मेरा चिकन जो है ना 2.5 किलो के करीब है, 3 किलो के आप देख के ना जितना आपको मसाला चाहिए या नमक चाहिए उतना लें। ये जी गरम मसाला लिया है 1 टीस्पून ही मैंने यहाँ पे लिया है जी ये खुश्क धनिया पाउडर। आप इनको जितना आपका चिकन है उसके मुताबिक क्वान्टिटी सेट कर लें। तो ये मैंने डाल दिया है जी इसको एक डोंगे में। ये बड़े आसान सी रेसिपी है। और यहाँ पे मैं इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून जैतून का तेल डाल रही हूँ, ऑलिव ऑयल। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप इसमें दूसरा कोई भी ऑयल शामिल कर सकते हैं। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे ऑयल को अच्छे तरीके से। ये बहुत आसान सी रेसिपी है और बहुत जल्दी बन के तैयार होती है। तो फिर हम इसको ना थोड़ा और तेल डाल देते हैं तो ताकि बोटियों पे अच्छे तरीके से जो ना ये तेल इसलिए डाला जाता है कि ये जो मसाला है बोटियों पे अच्छे तरीके से फिल हो जाए, लग जाए। अच्छा जी, चिकन मंदी के लिए चिकन के ऊपर से जिल्द नहीं उतारते, लेकिन मैंने तो उतारी हुई है, मेरे घर वाले नहीं खाते, वो जिल्द पसंद नहीं करते। तो लेग पीस मैंने लिए हैं और जिल्द मैंने उतार दी है इसकी। तो इसको मैं अपना मसाला लगा लूँगी बोटियों पे बहुत अच्छे तरीके से। चिकन मंदी बहुत जल्दी बनकर तैयार होती है। फिर मैं मसाला लगा के तो मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड ये देखिए मैंने मसाला लगा लिया है सारी चिकन को। तो अब मैं दूसरा फ्रेंड यहाँ पर मैंने स्टीमर लिया और स्टीमर में मैंने ये एल्युमिनियम पेपर लगा लिया है ताकि इसके अंदर ही पानी शनी रहे जो भी है। तो इसमें मैं रख रही हूँ जो मैंने चिकन को लगाया हुआ था मसाला, वो चिकन इसमें मैं रख दूंगी। ये सारा चिकन इसमें रख के हम रख देंगे इसको स्टीमर में और तकरीबन पकाएंगे इसको तकरीबन 35 मिनट तक, 30 से 35 मिनट तक इसको हम कुक करेंगे। पहले हम तेज़ आंच रखेंगे, जब पानी उबलने लगेगा तो मीडियम आंच कर देंगे। तो ये देखें इस तरीके से मैं सारी बोटियां मैंने यहाँ पे रख ली हैं। तो इसके बाद हम इसको ना कर लेते हैं, इसको बंद कर देंगे, सारा मसाला लगा दें और अब हम इसको बंद कर देंगे। इसके ऊपर एक और एल्युमिनियम पेपर लपेट देंगे। और अब हम इसको रख देंगे स्टीमर में, इसको स्टीम करने के लिए। वो स्टीम करने के लिए तकरीबन मैंने एक तरफ रख दिया है कि 15-20 मिनट हो गए हैं उसको स्टीम होते हुए। तो मैंने कहा 10 मिनट तक तो इधर मैं भी करती हूँ। तो जी यहाँ पर मैंने लिया आधा कप और इसमें डाल दिया 2 चॉप हुए ऑनियन।
प्याज़ों को थोड़ा सा हम करेंगे सोते और उसमें डाल दूंगी 3-4 करी पत्ते और थोड़ा सा खुश्क धनिया बारीक पिसा हुआ, गरम मसाला 1 टीस्पून, खुश्क धनिया भी 1 टीस्पून है और जो नमक है वो भी 1 टीस्पून डाला है। और जो मैंने डाला है इस गार्लिक जो डाला है, गार्लिक मैंने इस तरीके से डाला है, थोड़ा सा उसको काट लिया था। तो फिर इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे। भूनने के बाद इसमें मैंने पानी डाल दिया। चावल मेरे जितने थे 1.5 किलो के हिसाब से मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। तकरीबन 4 गिलास मेरे चावल थे तो इसमें मैंने ऐड किया पानी 6-7 गिलास, क्योंकि इसमें दूसरा पानी और भी मैं ऐड करूंगी, ये जो मंदी वाला निकलेगा इसके चिकन वाला पानी। तो जब उधर चिकन भी तैयार हो गया था तो वो मैंने निकाल लिया और इधर जो राइस है वो भी मैंने डाल दिए, पानी उबल चुका था। ये इसको हम पकने देते हैं अभी। ये देखें जब चावल थोड़े कुक हो गए तो इसमें मैंने ऐड कर दिया है वो जो चिकन हमने निकाल लिया, तो उसमें जो पानी चिकन ने छोड़ा था वो वाला पानी और मसालों के साथ इसमें मैंने डाल दिया। ये बहुत ही मज़े की डिश बनकर तैयार होती है इस तरीके से। और ये देखें जब मैं दम लगाने के करीब आई तो इसमें मैंने उठा के जो हमारा तकरीबन 70% चिकन पक चुका था इसमें, तो हम इसमें रख देते हैं। बकाया भी ये स्टीम में पक जाएगा, दम में ही पक जाएगा ये। और ये साथ एक जो है ना मैंने आलू रखा था, कुछ बच्चे शौक से खाते हैं तो थोड़ा सा कलर इसके ऊपर मैं डाल देती हूँ। और अब इसको मैं दूंगी स्मोक। मैंने कोले रखे हुए थे, एक जलता हुआ कोला रख के इसके ऊपर मैं डाल देती हूँ घी या ऑयल। घी मेरे पास पड़ा हुआ था वही मैंने डाल दिया और इसकी हम स्मोक देंगे राइस को, ये देखें। और इस स्मोक के साथ ही इसको मैं ना दम पे लगा दूंगी। ये अंदर स्मोक उतारेगा, स्मोक उतारेगा और मैं इसको दम पे लगा दूंगी। और मैंने इसको दम पे लगा दिया और ऊपर जलते हुए कोले रख दिए। मैंने कोले रखे हुए थे जला के, ये मैंने ऊपर रख दिए। अब जी हम इसको 10-15-20 के मिनट के बाद जब हमने देखा तो ये देखिए हमारी जो रेसिपी बन के तैयार हो चुकी थी। तो अब हम डिश आउट करते हैं। ऊपर से ये उठा लेंगे हम आराम से कि टूट ना जाए, ये सही टेंडर हुए हैं। इसको हम आराम से उठा लेंगे। और ये देखें राइस मुख्तलिफ कलरफुल राइस बनकर तैयार हुए हैं। और राइस को हम डिश आउट करते हैं जी। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार, यम्मी, टेस्टी और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इतने मज़े की हम रेसिपियाँ बनाती हैं तो आपका हक बनता है कि आप भी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और अच्छे आपके कमेंट हमें बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखें 2-3 कलर में राइस कितने कलरफुल राइस लग रहे हैं और बहुत ही अच्छे यम्मी से गरम डिश आउट कर रही हूँ, इसलिए ये आपको जुड़े लग रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल अच्छे कुक हुए थे, तो टूटे हुए नहीं थे। राइस में भी 2-3 कलर आ गए थे और बहुत ही मज़े की ये बनकर तैयार हुई चिकन मंदी। अच्छा जी, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें कि जब भी हमारी न्यू वीडियो आती है तो आप उसे देख सकें। ये देखें डिश आउट कर दिया माशाल्लाह मेरे अल्लाह के शान। बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, यम्मी, बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। और जितना मज़े का ये लग रहा है इससे ज़्यादा खाने में ये मज़े का था। बहुत ही कोई मज़े की रेसिपी बनकर तैयार हुई थी, सबको बहुत पसंद आई थी। तो आप इसको बनाएं, ईद पार्टी पे बनाएं और दावत पे बनाएं, भी फंक्शन पे आप बनाएं। और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, दावत पाएं अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से। तो ज़रूर बताएं कमेंट में कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी और मज़ीद मैं आपके लिए कौन सी रेसिपी लेके आऊँ। तो फिर मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।